तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे। तो आज हम 51 नंबर से चलते हैं आगे। 50 क्वेश्चन हमने रासायनिक विज्ञान के पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो 51 नंबर है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके सबसे सामान्य रूप में होता है। तो सबसे सामान्य रूप में इसके क्या होता है, वो होता है 60C परमाणु जो लिखा हुआ यही होता है। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो CH4 को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। अब अगला है, मेथेन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो भैया मार्स गैस को ही मीथेन के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आपको समझ में ज्यादा पल्ले पड़े उनकी तो बात अलग, लेकिन जो सिंपल हैं, जो हाई स्कूल इंटर में सब पढ़ाए जाते हैं, उनको तो आपको पता होना ही चाहिए। अब मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है ये पूछ रहा है, तो मेथेन इसका प्रमुख घटक है। ऐसे ही सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ऐसे ही आपके सामने एक प्रश्न बनता है जो कि है 56, काला सोना क्या है। तो काला सोना क्या है, पेट्रोल को हम सब काला सोना के नाम से भी जानते हैं। तो यही है पेट्रोल, काला सोना। अब आगे देखिए, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो यह है आपका हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है पेट्रोलियम। ठीक, ऐसे 57 प्रश्न आपने किए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसे कि आपका 58 है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो वो आपका कौन है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, इनका ही किया जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ऐसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतया वायु प्रदूषक नहीं है, तो वो आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतया वायु प्रदूषक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने लगाया है। ये आपके किसमें है, उसमें पेट की बुक में है। देखो, हाइड्रोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है, ये सब अलग है। ठीक, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं है। अब देखो, हम लोग जो है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जो है लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने के लिए बोला जाता है, ताकि उनके द्वारा छोड़ी गई जो ऑक्सीजन है वो हम ग्रहण करें और हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे ग्रहण करें। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूयल वो नहीं है, तो वो कौन सा है, वो आपका बिजली, यही नहीं है। बाकी कोयला, पीट, तेल ये सब आते हैं। मदिरा का मुख्य संगठन है, तो मदिरा का मुख्य संगठन क्या है, वो है आपका एथेनॉल। एथेनॉल जो है मदिरा शराब यानी इसी से बनती है, याद कर लेना। दहन एक है, तो दहन एक क्या है वो आपको बताना है। तो वो एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है दहन। ठीक, याद कर लेना। अब देखिए, जैव अणुओं से प्रश्न बनते हैं। जैसे निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, आपसे पूछेगा। तो आपका सेलुलोज जो होता है वही प्राकृतिक बहुलक है। ऐसे ही एस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वसा दरअसल यहां पर एस्टेरॉइड हार्मोन होता है। ऐसे ही देखो, एक जो है एंजाइम क्या होते हैं आपसे पूछ लेगा, तो एंजाइम आपका जो है वो होते हैं प्रोटीन। ठीक, ऐसे ही आपका आरएनए, इसमें अनुपस्थिति होता है, तो इसमें किसकी अनुपस्थिति होती है, थायमीन की होती है अनुपस्थिति। ठीक, ऐसे ही आपका एक प्रश्न बनता है, जल का बीओडी मान जो है बताता है। तो जल का बीओडी जो मान है वो कौन बताता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। ये आपका इसमें राइट होगा, बाकी ऑप्शन आपके जो है वो गलत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसे 70 नंबर, इसमें है तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश खाली है जगह, इसमें भी जो है कहते हैं, तो वो आपका राइट होगा प्लॉमजिम। क्या होगा, प्लाज्म, ये आपका राइट होगा। ऐसे रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से जो है पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, उसकी सामान्यता को जो है यानी उसकी संपन्नता को वो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। ऐसे ही एक प्रश्न बनते हैं रसायन के जो है अनुप्रयोगों से, इनमें कैसे,
वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो वो आपका कौन सा है? वो है आपका फास्फोरस। ठीक, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो उसमें भाई क्या होता है आपको पता होगा, उसमें होता है सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम मधुरक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? इनमें से सोडियम बेंजोएट नहीं है, बाकी आपके ये जो है सैकरीन है और आपका एलिटेम है, एस्पार्टेम है, ये सब होते हैं उसी में। अब देखिए अगला अगला प्रश्न आपके सामने, कांच प्रबलित वगैरह प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका रेसा वाला जो कांच होता है उसका प्रयोग इसमें होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक है आपसे पूछेगा? तो इसमें देखो, इनमें से तो यूरिया उर्वरक है, बाकी नाइट्रिक अम्ल नहीं है, अमोनियम क्लोराइड नहीं है। तो ये सभी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यूरिया दिया है। तो निम्नलिखित में से एक उर्वरक जो है उर्वरक के रूप में खाद, वो यूरिया है। अब सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? ये है तो चूना पत्थर और यहां पर मृत्तिका, इसका जो है किया जाता है। ऐसे एक प्रश्न बनता है, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है? तो वो है आपका सल्फर। ठीक, ऐसे एक प्रश्न बनता है, बैकेलाइट और आपका फिनाल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? ये आपसे पूछ सकता है। तो वो है आपके फॉर्मेल्डिहाइड के। किसके? फॉर्मेल्डिहाइड के। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो वो कौन सा है? वो आपका है सिलिका। सिलिका ही कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ऐसे ही कांच क्या है आपसे पूछ लेगा, तो ये है आपका अतिशीतित जो है एक तरल है कांच। तो ये आपको याद कर लेना है कांच क्या है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे कि आप देख सकते हैं 82, इसमें कह रहा है आपसे कि जो है मॉलिब्डिन क्या लिखा हुआ है, मॉलिब्डिनम पर अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। अजीब अजीब नाम, क्योंकि जो नाम आप पहले नहीं लोगे या सुने नहीं होंगे उनको पहली बार में आपको दिक्कतें आएंगी। तो मॉलिब्डिनम वगैरह जो अपर्याप्त किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है, वो आपसे पूछ रहा है 82 में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका होगा क्लोरेट, जो है क्लोरेट रिडक्टेस, इसको ही जो है बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? वो आपसे पूछेगा। तो सुपर जो फास्फेट है वो यहां पर नहीं है। अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो वो आपके बनते हैं किससे? हाइड्रोजेल से बनते हैं। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजेल है ये। अब देखो पेट यानी पीईटी, ये लिखा है पेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए। ये पेट आपका पेट परीक्षा वाला नहीं है, ये भी पेट वाला पीईटी पेट है। और यहां पर पी और जो है यहां पर ई और देखो यहां पर और टी, वही सेम टू सेम है। तो पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? तो वो आपसे वो बताना है जो बोतल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका है यहां पर पॉलिएस्टर है। ठीक, पॉलिएस्टर है, ये ध्यान रखना। और बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जगह खाली है की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो पॉलीथीन की बनी होती हैं। ऐसे तरल लिक्विड यानी वो कागज क्या है, तरल कागज क्या है यानी लिक्विड कागज क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो आपका है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही आगे चलते हैं, पर्यावरणीय रसायन 88 नंबर पूछ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो 88 वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक, अब पेड़ कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अगर होते तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते। अब ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वनों का विनाश हो रहा है, इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो बढ़ रही है और बढ़ भी रही है, मनुष्य की आबादी के भी कारण बढ़ रही है। ठीक, और बाकी इधर उधर जो पॉल्यूशन है उससे भी बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है उसमें नहीं है, बाकी मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है आती हैं। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं जो कि 90 नंबर है। तो 90 नंबर आपके सामने आ चुका है कि जगह खाली है का जो है प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में जो है प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिज में जो है प्रयोग करने लायक जो पूछ रहा है, तो वो आपका क्या है? क्लोरो
और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह इसमें प्रयोग होती है। ऐसे ही देखो प्रकाश रसायन स्मॉग किस जो है अभिक्रिया का परिणाम है, तो यहाँ पर जो है वो किसका है, तो वो आपसे पूछ रहा है, वो है आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO और O3 तथा पराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन आपके नहीं सही होंगे। ये आपका पेट की जो है बुक में दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है धूम्र कोहरे का घटक नहीं है, ये आपसे पूछेगा। तो वो है क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी आपका ऊपर के सभी आते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परिवर्तनशील जैविक यौगिक, ये सब आते हैं। अब देखो जगह खाली है, गैस पृथ्वी से जो है दीर्घ तरंग यानी अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, तो 93, तो उसमें आप जो है लगाएंगे ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उसको उत्सर्जित करती हैं। 94 नंबर आ रहा है, ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन का आपसे पूछ रहा है। तो ओजोन का मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा, O3 होता है। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है, ये पूछ सकता है। तो इसमें आपका है प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन जो हो रहा है ना, उसी के कारण जो है ये आर्सेनिक समस्या बनी हुई है। अब भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, तो 96 में जो है आप लोगों के अभी तो ये आपके बस ऐसे दे दिए गए हैं, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके ऊपर दिए हुए, जैसे कि इस तरह से ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से इसमें सही है। तो सही आपका पहला और तीसरा, इनमें से जो 1 और 3 है वो सही है। आइए देख लेते हैं एक बार पहले और तीसरे में है क्या आखिर। तो पहला है आपका आर्सेनिक और तीसरा है आपका फ्लोराइड। ये भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से ये प्रदूषक जहां पर जो है पाए जाते हैं। अब देखिए अगला, अम्ल वर्षा वायु से किसे जो है यहां पर अधिक सांद्रण के कारण होती है, तो वो अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है, तो वो किसके होती है, SO2 और NO2, यहां पर इनके कारण जो है होती है। अगला प्रश्न आपकी तरफ ले चलते हैं, ओजोन परत को अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऐसे ही देखो 99 और लास्ट है आपके सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहां इस्तेमाल होता है, तो ये प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटरों में, यानी फ्रिज में ये इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कुछ आपका हो गया, जो कि 99 और आपके टोटल जो है रासायनिक विज्ञान की कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही जो है अब आपको क्या करना है, अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें क्या आपको बताएंगे, उसमें आपके लिए हम अब जीव विज्ञान लेकर के आएंगे और वहां से प्रश्न हम लोग तैयार करेंगे। उम्मीद है आप सबने पिछले सभी वीडियो देखे होंगे, कंप्लीट किया होगा, समय मिलता होगा तो पिछले वीडियो को भी आप रिवाइज करते होंगे, सुनते होंगे डेली, तो बेटर रहेगा। जितना भी शाम को लेटते समय अगर मोबाइल में डेटा बच जाता है तो कोशिश करो वो बेकार ना जाए, तो उसको जो है आप पढ़ने में यूज करो, और हो सके तो भैया एक रिचार्ज और बढ़ा लो 1 महीने के लिए, क्योंकि 1.5 महीना ही समय है, कर लोगे डाटा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देर तक आप पढ़ पाओगे। किताब से पढ़ने में टाइम लगेगा, वीडियो देख करके क्वेश्चन याद करने में टाइम नहीं लगेगा। आप 144